हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो देखिए दोपहर के टाइम है, मैं आ गई हूँ किचन में थोड़े बहुत काम करने और खाना भी बनाने थे। तो यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ, दाल चढ़ाई हूँ, मूंग का दाल, क्योंकि मेरे घर में दाल रोज़ बनते हैं, वो ज़रूरी है बनना, क्योंकि मेरे हस्बैंड रोज़ ही दाल खाते हैं। चाहे आप कितने भी पकवान बना दो, लेकिन दाल ज़रूरी है, वो भी मूंग की दाल। और इस तरीके से मतलब खुले बर्तन में बनाना। तो यहीं पे मैं मूंगफली फ्राई कर रही थी, क्योंकि मुझे ना इडली का मतलब बैटर तैयार कर रखी हूँ। तो यहीं मूंगफली फ्राई कर रही थी, क्योंकि मेरे पास थोड़े दही थे एक दो दिन के रखे हुए, तो मूंगफली फ्राई करी थी चटनी के लिए। और फिर दोपहर के खाने में मैं इडली बना रही थी, इडली और चटनी। तो देखिए मेरे से नहीं गलती हो गई ना, मैं बड़े बर्तन में पानी ना रख के मैंने छोटे बर्तन में रखे थे, और ये जो बर्तन थे ये ना इसके अंदर फंस गए हैं और मुझसे निकल नहीं रहे थे, और पानी भी काफ़ी गर्म हो गए थे। मुझे ना बहुत दिक्कत हो रहा था इसको निकालने में, कहीं अगर खुद पे गिर जाए या गैस पे गिर जाए पता नहीं। तो किसी न किसी तरीके से मैं निकाली हूँ इसको। देखिए थोड़े पानी को मैंने डाल के कम किए हैं, तब जाके ये भगोना क्या बोलते हैं इसको, कटोरा बोलते हैं, उसको मैंने बाहर निकाले हैं। और थोड़ा सा वक्त लगते हैं दाल बनने में गैस पे, लेकिन आप जब कभी बनाओ खुले बर्तन में ना, तो इसके जो टेस्ट हैं ये अलग ही आते खाने में। जो कुकर में जब बनाते हो उसका टेस्ट अलग आते हैं। तो यहीं पे देखिए मैंने बड़े बर्तन में पानी डाल के रख दिए हैं, और वो भी पानी मैंने ऐड कर दिए साथ ही साथ। और साइड में मैं मूंगफली भी फ्राई कर रही थी, ताकि ना खाने के लिए चटनी जल्दी से बना सकूं। तो जब भी मुझे चटनी बनाना होता है ना इस टाइप से, तो मैं मार्केट में फ्राई किए हुए चने आते हैं, तो चने भी ला के रखती हूँ, ताकि मूंगफली और चने डाल के और एकदम झटपट नाश्ता में, चाहे खाने में कुछ भी हो। मतलब रोज़ ना रोटी सब्जी भी बच्चे खा के बोर हो जाते हैं, तो मतलब कुछ नया बना के दो। तो जैसे उपमा हो गए, इडली हो गए, फ्राई इडली हो गए, तो इस टाइप से मैं, तो जैसे कि आप कभी दाल चावल भी बनाते हो ना, तो उसमें भी अगर इस टाइप से चटनी बना के खाओ ना, तो वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये जो चटनी आप ठंड के मौसम में बना के रख दो, एक दो दिन लो, आप खा सकते हो। तो यहीं पे मेरी मूंगफली फ्राई हो गए। देखिए मैं यहाँ पे इडली का जो बैटर भिगो के रखी थी, कुछ नहीं करी थी, सिर्फ दही में थोड़े बहुत पानी डाल के और सूजी को भिगो के रख दिए थे। और यहीं पे मैं डाली हूँ प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ता और आधी टमाटर और आधी प्याज डाली थी। ज़्यादा मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रही थी। इसमें स्वाद अनुसार मैंने नमक ऐड कर दिया। यहाँ पे आप अपने हिसाब से नमक ऐड करें, ठीक है। सूजी को आप रात में भिगो के रख दें। तो देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा खाने वाला सोडा ऐड करी हूँ, ताकि मतलब जो इडली है थोड़ी सी सॉफ्ट बने और फूले हुए बने। तो अगर आप नहीं खाते हो सोडा, तो इसके जगह पे आप इनो भी ऐड कर सकते हो। और जब कभी मुझे बनाना होता है नाश्ता इस टाइप से, तो मैं जब भी बनाती हूँ मतलब रात में भिगो के सूजी रख देती हूँ, तो सुबह का जो भी नाश्ता है ये बन जाता है। तो मुझे सुबह नहीं बनाना था, मुझे दोपहर में बनाना था, क्योंकि मैं सुबह का नाश्ता बच्चे को बना के रोटी दे दी थी, तो वो चला गया था। क्योंकि सुबह के वक्त ना होते नहीं है, इतने टाइम नहीं होते, क्योंकि बासी काम भी करना होता है। तो इस वजह से यहीं पे देखिए मैं उसको अच्छी तरीके से कलछी से मिला रही थी, क्योंकि मैंने खाने वाले सोडे ऐड किए थे। तो अच्छी तरीके से मैं फेंट लूँगी बढ़िया से, कि ताकि नमक और सोडा जो है अच्छी तरीके से मिल जाए इसमें। तो देखिए मैंने फेंट लिए हैं। फिर मुझे ना एकदम से याद आया कि मैंने कल एक सब्ज़ी बनाई थी पत्ता गोभी और वो मटर वटर डाल के, गाजर डाल के। तो यहाँ पे मैंने वो सब्ज़ी भी ले आए थे, तो मुझे लगा नहीं सब्ज़ी, अब मैं देखिए कल सब्ज़ी बहुत थोड़ा बनाई थी, फिर भी इतनी सब्ज़ी बच गई, क्योंकि मेरे घर में सब्ज़ी थोड़ा कम पसंद करते हैं, पत्ता गोभी का कम ही पसंद करते हैं, मैं ही ज़्यादा खाती हूँ, इस वजह से मैं अपने लिए बनाई थी, बच्चे थोड़े बहुत खाते हैं।
तो मैंने सोचा सब्ज़ी को वेस्ट करने से कुछ मिलेगा नहीं, तो उसको मतलब इतना मेहनत लगा हुआ है। और तो फिर मैंने देखिए अपने दिमाग लगा के, हाउसवाइफ का जो दिमाग होता है वहाँ पे चला दिए, और ये सब्ज़ी ख़त्म भी हो गए थे और टेस्टी, बहुत टेस्टी लगा भी था यहाँ पे जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो जब कभी आपके पास आलू की सब्ज़ी सूखी सूखी बच जाए तो आप इस तरीके से बनाएं नाश्ता, तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो देखिए मैंने अपने हाथों की मदद से ना थोड़ी थोड़ी बैटर मैंने इडली के साँचे में मैंने रख दिए थे, और साइड में मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। और देखिए सब्ज़ी को मैं ना थोड़ी थोड़ी करके बैटर के ऊपर ही रख दूँगी, ताकि जो हमारे जो बिहारी लैंग्वेज में बोलते हैं ना पीठा, तो हाँ उस टाइप से ये पीठा टाइप का बन रहा था। बहुत टेस्टी बना था, बहुत टेस्टी। इसको मतलब इसको खाने के लिए आपको चटनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो ये ऐसे ही बहुत अच्छे लग रहे थे खाने में, सूखी सूखी। तो यहीं पर मैं इडली में सारे जितने भी मतलब मसाले थे वो पत्ता गोभी के, तो वो भी मैंने ऐड कर दिए। तो सब्ज़ी भी मतलब ख़त्म हो गए और टेस्टी भी बने। तो ये एक नाश्ता है। तो मैं भी देखिए कभी भी कुछ वेस्ट नहीं करती हूँ, और ठंड के मौसम में तो कुछ भी मतलब ख़राब नहीं होता। ये चीज़ आप लोग मानते हो ना, जो हाउसवाइफ है उनको तो पता ही होगा कि ठंड के मौसम में कुछ भी ऐसा चीज़ ख़राब नहीं होता है। जब भी आप कुछ भी बना के रख दो तो एटलीस्ट 2 दिन तो आप उसको खा ही सकते हो। गर्मी का मौसम में ताज़ा बनाओ और मेरे घर में मैं कोई बना के ज़्यादा स्टोर करके नहीं रखती हूँ। बस पत्ता गोभी की जो सब्ज़ी है ना, ये बच गए थे। मैंने आपको कल भी बताया था कि बच्चे खाते नहीं हैं। और सब्ज़ी भी मैंने आपको दिखाई थी कढ़ैया में, कितने थोड़े सब्ज़ी बचे थे। ये मतलब बनाई थी तो कितने थोड़े थे, और देखिए मतलब कोई ज़्यादा खाए ही नहीं, थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट किए बस। तो देखिए मैंने इसी ऊपर रख दिया, इडली के ऊपर थोड़ा थोड़ा बेटर डाल के मैं रख दूँगी। तो ये ना एक टाइप की ना हमारे जो बिहार में पीठा खाते हैं उस टाइप से लग रहा था, और एकदम ना पहाड़ी मतलब पहाड़ साइड में चले जाओगे ना तो इस टाइप से एक डिश मिलती है, उसका नाम याद नहीं आ रहा। अगर आप लोग को उस डिश का नाम पता हो ना तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये उस टाइप से मुझे लग रहे थे खाने में। वो पहाड़ी जो जाओगे ना वहाँ पे, तो वहाँ देसी घी में बना, वो मतलब साथ में देते हैं उसको खाने के लिए, चटनी नहीं। तो यहीं पे मैं साँचे में एक रख दी थी, क्योंकि ये मुझे एक एक करके पकाना था, क्योंकि एक एक करके मुझे पकाना था। तो मैंने ये रख दिए, एक पकने का इंतज़ार कर रही थी जब तक मैं आ गई रूम में। रूम को अच्छी तरीके से मैंने साफ़ कर लिए थे। रूम भी काफ़ी गंदे हो गए थे, क्योंकि सुबह बच्चे जाने के बाद है ना मैं बाल में लगा ली थी तेल, क्योंकि हफ्ते में 1 दिन बालों में तेल लगाती हूँ। क्योंकि फिर अगर अपने आप को भी थोड़ा सा नहीं आप केयर करो तो अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए यहीं पे मैं बेड साफ़ ही थे, बस थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं उसको मैशिंग हो गए थे, कि मतलब सामान इधर का उधर का इधर हो गए थे। तो यहाँ पे मैं बेड अच्छी तरीके से मैंने साफ़ कर दी है। और जो झाड़ू पोछा वो सुबह ही मैं कर लेती हूँ। तो जैसे कि मेरे हस्बैंड सुबह आते हैं ना 6-7 बजे आते हैं, तो वो सो जाते हैं, तो बेड साफ़ करना रह जाता है। वैसे तो ठीक ठाक मतलब सोने लायक तो ठीक ही रहता है, लेकिन वही है कि थोड़ा सा आप ठीक कर दो ना तो घर अच्छा लगता है दिखने में। तो मैं यहीं पे सारे तकिया वकिया सही कर रही थी कि ताकि, और आप लोग किस किस जगह से मेरी वीडियो आप लोग देखते हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे भी कुछ अच्छा करने का मतलब अंदर से ये होता है कि चलो मुझे मतलब आप लोग पसंद करते हो तो कुछ अच्छे चीज़ लेके आऊँ आपके पास। तो यहीं पे मैंने बेड अच्छी तरीके से मैंने साफ़ कर लिया था। और ये मेरी कबर्ड रह गई थी साफ़ करना, तो मैं यहीं पे कबर्ड साफ़ करने लग गई थी। जितने भी मतलब पिलो कवर और चादर वगैरह थे तो मैं उसको भी साफ़ कर रही थी, कि ताकि मैं साफ़ कर लूँ। क्योंकि हमेशा मतलब 15-20 दिन में मैं ये साफ़ करती हूँ, क्योंकि इसमें कोई भी कपड़े नहीं होते हैं, सिर्फ पिलो कवर और बेडशीट रहते हैं। और क्योंकि इसको मतलब इसमें कुछ ज़्यादा कोई ये नहीं है, सिर्फ बस पिलो कवर और चादर ही है। तो मैं चेक कर रही थी कि कौन मतलब इधर का उधर हो गया, उधर कुछ। जब भी मैं चादर लगाने जाती हूँ तो उसकी मतलब तकिया खोली वगैरह नहीं मिलते हैं, तो इसको मैं ठीक कर रही थी। और देखिए कैसे बिल्कुल ठूस के रखा हुआ। तो कभी कभी मैं बहुत जल्दी में रहती हूँ ना, तो मैं ही रख देती हूँ। तो मैं खुद ही करती हूँ, मैं ही रखती हूँ, मैं ही करती हूँ। तो यहाँ पे ये ठीक कर रही थी मैं। तो यहीं पे मैं वो कवर ठीक कर रही थी कि एक में बेडशीट रख दूँ, एक में पिलो कवर रख दूँ। तो मतलब अभी ठंड का जो मौसम है ना, तो उसमें कोई बेडशीट नहीं लगते हैं। थोड़ा थोड़ा मोटा जो बेडशीट होते हैं
वही मतलब लगते हैं। तो यहाँ पे मैं मतलब रख रही थी बेडशीट। मैंने सारा मतलब बेड के अंदर नहीं रखी हूँ, बाहर ही रखी हूँ, क्योंकि कब कौन सा बिछाना पड़ जाए, इस वजह से मैं नहीं मतलब अंदर नहीं रखती हूँ। देखिए, तो यहाँ पे मैंने एक साइड में मोटी वाली रखी थी, एक साइड में पतली वाली, मतलब कॉटन की भी है मेरे पास, और कुछ दूसरे फैब्रिक जो थे उसके भी थे। तो यहीं पे मैं जितने भी पिल्लो कवर थे मैं सब उसकी मैचिंग लगा लगा के, देखिए मैं, और जब भी मैं चादर लगाती हूँ बेड पे तो मुझे मैचिंग की कवर नहीं मिलते हैं, तो इस चीज़ के लिए मुझे प्रॉब्लम होते हैं। तो यहीं पे मैं शेड लगा लगा के रख रही थी। और कुछ मतलब चादर जो है ना मैं बाहर निकाल निकाल के रख रही थी, क्योंकि ठंड का मौसम है ना। तो जो हमारे जो बालकोनी का गेट है, 2 गेट है बालकोनी का, तो वहाँ पे मतलब जो नीचे से जो हवा वगैरह आते हैं ना, तो उसमें मैं लगाने के लिए ना चादर भी बाहर निकाल के रख रही थी, ताकि निकाल के साइड में मैंने रख दिए। यहीं पे फटाफट मैंने पिल्लो कवर वगैरह सब समेट के रख रही थी। और 1 2 3 नहीं थे मेरे, तो पिल्लो कवर बहुत सारे थे, क्योंकि जो तकिया है, अब तो तकिया देखिए कितने सारे हैं। हम लोग सोने वाले 3 जन हैं, पर तकिया मेरे घर में 5 6 हैं। तो सबकी कवर जो थी वहीं पे मैंने सबको अच्छी तरीके से समेट लिया। जिसके जिसके मतलब मैचिंग थे उसको भी मैंने मैचिंग चादर के साथ ही मैंने लगा दिए, ताकि जब भी मैं उसको बिछाऊँ तो मुझे ढूंढना ना पड़े। तो कभी कभी क्या होता है ना, ये मैं इस वजह से अलमारी की ये हालत है ना, क्योंकि जब भी मेरे हस्बैंड इस रूम में सोते हैं ना तो लाइट बंद रहती है, और मुझे जब कपड़ा रखना रहता है तो मुझे समझ में नहीं आता है कहाँ रखूँ कहाँ नहीं रखूँ। तो मैं ऐसे ही इसको मतलब ऐसे ही ऊपर वाले उसमें रख के चली जाती हूँ। तो वैसे जिसको कहते हैं ना अलमारी में ज़बरदस्ती ठूसना, वही ठूसती। तो देखिए यहाँ पे सारे जितने पिल्लो कवर थे मैंने वहाँ पे लगा दिए। और यहाँ पे मेरे 2 3 बेडशीट थे, तो उसको भी मैंने यहीं पे जमा दिए थे, क्योंकि वो बेडशीट वगैरह नए थे मेरे पास। क्योंकि मेरे घर में इस बार दिवाली जो फेस्टिवल होते हैं, मतलब इस साल के जो भी फेस्टिवल थे ना, तो हमारे यहाँ मतलब हम मेरे घर में नहीं मनाए गए थे। दिवाली भी नहीं मनाए गए थे और दुर्गा पूजा भी नहीं मनाए गए थे। तो यहाँ पे जो है कुछ कपड़े नए भी थे, तो मैंने उसको भी साइड में करके रख दिए। और देखिए यहीं पे मेरे नए बेडशीट हैं पिंक कलर के। मैं सोचती हूँ कि आज बिछाऊँगी कल बिछाऊँगी, तो वो भी नहीं रख पाई। तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ कुछ कपड़े मेरे छूट गए थे, तो मैं इसको भी अच्छी तरीके से रख रही हूँ। और नीचे मैं रख रही थी सोफ़ा का कवर, सोफ़ा कम बेड का कवर, क्या बोलते हैं उसको, कवर। तो भी मैंने रख दिए यहीं पे, क्योंकि एक जगह पे सब कुछ मिल जाए ना वो आसान होता है। तो यहाँ पे कुछ कुछ कपड़े और रह रहे थे, क्योंकि ये कवर देखने में छोटी है बट इसमें बहुत सारे कपड़े आते। तो देखिए यहाँ पे नए बेडशीट मैंने उठा के रख दी थी। और यहाँ पे हाफ पेंट वगैरह, क्योंकि अभी जो टाइम है वो हाफ पेंट पहनने का टाइम नहीं है, तो उसको भी मैं समेट के अंदर रख दूँगी, अंदर रख दूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे रख दिए। तो देखिए मेरे दोपहर के तो इडली मेरी बन के बिल्कुल तैयार हो गए। तो बच्चे लोग खा भी लिए थे। यहीं पे मैं शाम का नाश्ता बनाने चली आई थी, अंडा का आमलेट और चीज़ वाली ब्रेड के साथ। तो देखिए मैं आज किस तरीके से मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो यहीं पे मैंने 2 अंडे तोड़ के डाल दिए थे, और साथ ही साथ मैंने डाले थे थोड़ी सी ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, धनिया पत्ता, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, और साथ ही साथ स्वाद अनुसार नमक। क्योंकि दोपहर में मैं इडली बनाई थी, तो मतलब बेटे को भूख लग गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ थोड़ा सा अलग बनाते, बच्चे लोग को थोड़ा बहुत अलग दो ना बनाने के लिए। तो बना के दोनों तो हफ्ते में का दिन तो वो खुश हो जाते, नहीं तो वो जिद करते हैं मुझे समोसे खाने और ये खाने और वो खाने। तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर की मतलब कुछ हेल्दी चीज़ें दूँ, जो घर में हाथ से मेरी बनी हुई हो, तो मैं भी खाऊं, बच्चों को भी खिलाऊं, जो मेरी फैमिली है उसको भी खिलाऊं, तो अच्छे लगते हैं। तो इस वजह से मैं यहीं पे मैं इसको इस तरीके का नाश्ता बना के दे रही थी। और ये टीवी वगैरह में देखता है ना चीज़ ऑमलेट वगैरह, तो इसको ना बहुत खाने का दिल करता है। तो यहीं पे देखिए मैं किस तरीके से चीज़ ऑमलेट बना रही थी। ये दूसरी वाली चीज़ है, स्लाइस वाली चीज़ नहीं है, ये क्यूब वाली चीज़ है। तो इसको मैं ब्रेड में लपेट के और जो है ना अंडे में डुबो के इसका मैं वो बनाऊँगी। तो चलिए मैं किस तरीके से बनाती हूँ एक बार आपको भी दिखा दूँ। तो मैंने सोचा आपको भी एक बार शेयर कर दूँ, मैं इसी तरीके से बना। तो यहीं पे मैं चीज़ ऑमलेट बना रही थी। तो देखिए
पहले मैंने डाल दिया चीज़ 2 ब्रेड में, क्योंकि मैं 2 अंडे की बना रही थी और साथ में अपने लिए मैं दूसरे तरीके से बनाऊंगी। तो यहीं पे देखिए मैं किस तरीके से रोल बना के, अगर आप चाहें तो इस तरीके से नाश्ता बना के बच्चे लोग को दे सकते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में ये। तो देखिए ऊपर से मैं चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो भी छीट डाल दी थी। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा लेके आऊँगी। तो देखिए मेरा नाश्ता खाइए बना के और एंजॉय करिए। बाय आप सभी को।